गुड इवनिंग भोले जियो। आज अपन सीखेंगे डायरेक्शन का पार्ट 4। उसमें छाया और परछाई पर आधारित प्रश्न है, ट्रेन पे आधारित है, ऐसे नक्शे का घूमना, पोल का घूमना, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिनकी मैं बड़ा आसानी से आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से समझना। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है छाया या परछाई पे आधारित प्रश्न। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना, इसका बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से समझना। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में गिरती है। दो कंडीशन एग्जाम में आपको देता है, एक तो होता है सूर्य उदय, एक होता है सूर्यास्त। तो ये देखो, सूर्य उदय हम जानते हैं पूर्व में, और सूर्यास्त की कंडीशन भी किधर हो जाएगी? पश्चिम में, है ना। ये लिख रखा मैंने, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब आओ देखो, तो ध्यान से समझना कि ये सूर्य उदय हुआ और ये दो बंदे हैं पी और आर, ठीक है। ये पी की छाया है और ये आर की छाया, ठीक है। और ये बायां दाएं मैंने बना रखा है, ये आर आमने सामने बातें कर रहे हैं, ये आर का बायां, ये दायां, और ऐसे इसका दायां बायां, ऐसे सूर्यास्त के समय। बस फर्क क्यों लिया? अस्त इधर, छाया इधर बना देना ना। ये दो बंदे पी और एस, ठीक है, बायां दायां वही। अब सवाल को समझना, कंडीशन को, कि अगर इस डायग्राम से मैं समझूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आर की छाया स्वयं के क्या है? बाएं। साफ साफ पता चल रहा है स्वयं के बाएं। और पी के किधर है बताओ बूढ़े जीव? दाएं। तो जब भी ऐसे प्रश्नों में आए दूसरे का दायां बाएं कहे तो उसको खुद में कन्वर्ट करने के लिए सिखा रहा हूं मैं चीज़ें, ध्यान से समझना। पी की छाया स्वयं के बताओ क्या है? दाएं। और आर का इधर क्या पड़ेगा? बाएं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं डायग्राम के अंदर कि पी की छाया स्वयं के दाएं और आर के बाएं। तो अगर प्रश्न में आपसे से कहे कि आर की छाया पी के दाएं है, तो स्वतः ही समझ जाना कि अगर आर की छाया पी के दाएं है तो स्वयं के क्या पड़ेगी बताओ? बाएं। इससे सवाल को करना बड़ा आसान हो जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड में ही अपना आंसर आ जाएगा। बहुत भयंकर कंफ्यूज होता है बच्चा इस सवालों में, लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे अस्त की कंडीशन समझ लो एक बार। ये सूर्यास्त, बस छाया इधर कर देना, इतना ही फर्क है। ये पी और एस है, पी की छाया स्वयं के बाएं और एस के दाएं। ऐसे एस की छाया स्वयं के दाएं और पी के बाएं। तो जब भी दूसरे व्यक्ति के बाएं बोले आपको तो स्वयं के क्या कर देना, अगर उसके दाएं बोले तो बाएं और बाएं बोले तो दाएं। मतलब कभी भी छाया के प्रश्न में अगर स्वयं की छाया बोले तब तो नॉर्मल सवाल मान के हल करना, लेकिन अगर दूसरे के बोले ना उसको कन्वर्ट कर देना, तो सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? लाओ देखो, दूसरी कंडीशन एक और समझाता हूँ मैं आपको छाया के, कि कभी भी आपको ऐसे भी बोल सकता है जैसे ये सूर्य उदय हुआ, ठीक है, सूर्य उदय, ए की छाया बी पे है, तो अस के समय बी की छाया किस पे पड़ेगी? ए पे, है ना। ये ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जब भी अब व्यक्ति बोला कि राम की छाया मोहन के ऊपर है, तो अस के समय मोहन की राम के ऊपर पड़ जाएगी, है ना। ध्यान रखना, ये नॉर्मल बात है जो कई बार काम आ सकती है आपके क्वेश्चन में, कि अगर आपसे कहे कि एक की छाया बी के ऊपर पड़ रही है सुबह, तो शाम को स्वतः हो जाएगा उल्टा। अब आओ देखो सवाल में, एक दिन प्रातःकाल, समझना, सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय हुआ के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुंह करके चल रहा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। अब देखो, यहाँ दो व्यक्ति की जगह एक व्यक्ति दे दिया और एक क्या दे दिया? खंबा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने डायग्राम अपने पास है, ये सूर्य उदय का। क्या करना अपन को? देखो ध्यान समझना, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। खंबे की छाया ठीक उसके दाएं, तो देखो खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है। तो वह किस दिशा में मुख करके चल रहा है? तो समझो कि उसके खंबे की छाया उसके दाएं, तो खंबे के खुद के क्या होगी बताओ? बायां। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि बताओ, ऐसी जगह बनाओ इसको कि खंबे की छाया स्वयं के बाएं हो जाए। ध्यान से समझना, खंबे की छाया ठीक उस व्यक्ति के, मतलब गंगाधर के क्या है? दाएं। तो समझ जाना, खंबे के क्या पड़ेगी बताओ बूढ़े जीवो? बाएं। तो खंबे की छाया स्वयं के बाएं होनी चाहिए। ऐसे कन्वर्ट कर दिया करो जब भी दूसरे से तुलना करें। तो बताओ किस जगह खंबा है? ये यहाँ पे खंबा हो जाएगा, और यहाँ पे ये लो तो डायग्राम बन गया अपना, ये देखो आप। तो नीचे तो क्या बन जाएगा अपना? खंबा। ऊपर क्या हो जाएगा? गंगाधर। बस हो गया सिद्ध। देखो अब समझ लो, ये अपने पास है खंबे की ये छाया, ये गंगाधर की। तो खंबे की छाया स्वयं के बाएं और उसके इधर क्या पड़ रही है? दाएं। तो कितना है जैसा सवाल देखो आप, ठीक उसके, उसके मतलब गंगाधर के, है ना। ध्यान रखना। तो ऐसे सवालों को ध्यान से समझ लिया। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा था ये, कि बताओ भोले जियो किस दिशा में मुख करके चल रहा है? तो क्या आंसर आ जाएगा? दक्षिण में, है ना। ध्यान से, साउथ में, दक्षिण आंसर आ गया इसका। खुद के बोले तो डाइट कर देना। जैसे देखो, एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर से चल रहा है, देखता है कि उसकी परछाई ठीक उसी के दाईं ओर पड़ रही है, मतलब एक ही व्यक्ति है, ये लो देखो आप।
फिर सूर्य उदय है प्रातः 8 बजे, सूर्य उदय, ये लो देखो ये छाया। अब व्यक्ति को ऐसी जगह बनाना है कि उसकी परछाई ठीक उसी के दाएं पड़ जाए, तो बताओ व्यक्ति किस दिशा में। तो देखो अगर व्यक्ति यहाँ होता तो इधर तो बाएं होती छाया, तो इधर व्यक्ति हो गया, ये लो देखो व्यक्ति, ये व्यक्ति की छाया ठीक उसके दाएं हो गई, तो व्यक्ति किधर जा रहा है, ये लो दक्षिण आंसर देखो आप। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को करना है कि छाया में बड़ा आसानी से खुद की बोले नॉर्मल कर लो। और देखो सूर्यास्त, ये लो सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय दो मित्र बातें करें तो सूर्यास्त के हम जानते हैं इधर, तो छाया इधर गिरेगी, ये लो इधर देखो आप। अब आओ सवाल में, आमने सामने, यदि मोहित की परछाई ठीक उसी के दाएं थी, मतलब स्वयं के, ठीक उसी के मतलब स्वयं की बात कर रही है, तो सुमित का चेहरा, तो मोहित को ऐसी जगह बिठाना है कि उसकी छाया खुद के दाएं आ जाए। तो आप खुद देख के बताओ कि ये बायां, ये दायां, ये दाएं, ये बायां, तो मोहित को ऐसी जगह बताओ, यहाँ मोहित होगा, ये मोहित की छाया, तो क्या पड़ेगी बताओ, ये इधर क्या था दाएं, तो बाएं पड़ेगी, और ये क्या बोल रहा है दाएं, तो नीचे तो क्या बना दो बताओ मोहित, है ना, ध्यान से, और ऊपर क्या बनेगा सुमित। भाई सवाल को ध्यान से समझना कि अपन को यहाँ मान लीजिए मोहित बनाए देखो आप, और यहाँ सुमित, क्योंकि सिद्ध करना अपन को मोहित की परछाई ठीक उसी के स्वयं के दाएं, तो ये मोहित की परछाई और ठीक उसके क्या हो गई दाएं, क्यों सूर्यास्त से ध्यान रखना, तो ये मोहित की परछाई दे दो, तो नीचे तो कौन हो गया मोहित, ऊपर कौन हो गया सुमित, डायग्राम हो गया आसान। ये मोहित, ये सुमित, ये छाया, मोहित की छाया ठीक उसी के दाएं थी, तो हो गई दाएं देखो। तो बताओ सुमित का चेहरा, ध्यान से पढ़ना, मोहित का तो उत्तर में है, सुमित का, इसका भी आंसर क्या है देखो दक्षिण। तो बड़ा आसानी से अपने सवाल को समझा कि इसने कहा मोहित की परछाई ठीक उसी के दाएं थी, तो मैंने बड़ा आसानी से बना लिया, ये मोहित, ये छाया, और हो गई खुद के दाएं, क्योंकि अपन जानते हैं बायां ये दायां, इसने कहा था ठीक स्वयं के दाएं, ठीक उसी के दाएं, तो ये मोहित, ये छाया और दाएं, सुमित का चेहरा दक्षिण में। ऐसे ये कि अपने घर से जा रहा है ठीक उसी के दाएं पड़नी चाहिए, सूर्य उदय था तो छाया इधर हो गई देखो, व्यक्ति इधर बनेगा, सिद्ध कर लिया अपने, व्यक्ति की छाया ठीक उसी के दाएं, तो व्यक्ति का मुंह किधर जा रहा है दक्षिण में। तो कितना आसानी से सवाल को समझा करो, लास्ट की लाइन को ध्यान से पढ़ा करो। इसमें गंगाधर की खंबे से तुलना, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक उसके गंगाधर के, तो गंगाधर के दाईं ओर पड़ रही थी, तो गंगाधर के दाएं तो खुद के बाएं, तो ये खंबा, तो ये छाया और ये बाएं, तो गंगाधर किधर दक्षिण में जा रहा है। तो कितना आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझा करो इनको, ठीक है। आगे आओ, प्रातःकाल गोल गुंबज की परछाई 12 कमान, 12 कमान मतलब होता है पोल, है ना, ध्यान से समझना, पोल 12 कमान के ऊपर पड़ती है, और सायकाल को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज के ऊपर पड़ती है। मतलब ऐसे समझो, सीधा सीधा देखो, मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मली समझ लो आप, लो ये 12 कमान और ये अपना गोल गुंबज, प्रातःकाल, एक तो प्रातःकाल और एक सूर्यास्त। अब ये बोला प्रातःकाल गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है, तो ध्यान से समझना, गोल गुंबज की परछाई 12, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो इधर बनेगा गोल गुंबज, इधर बढ़ेगा 12 कमान, क्यों, क्योंकि सूर्य उदय और ये अस्त है ना, इधर बनाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इधर छाया इधर आना चाहिए, तो ये गोल गुंबज की परछाई किसे पड़ी 12 कमान, सायकाल क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इधर पड़ जाएगी, तो गोल गुंबज 12 कमान से, तो 12 कमान से गोल गुंबज किधर हो गया बताओ पूर्व दिशा आंसर। तो ध्यान से समझना कि सूर्य उदय गोल गुंबज की परछाई 12 कमान, और अस्त के समय इसकी परछाई इसके ऊपर, मैंने बताया ना राम की छाया मोहन पे, तो मोहन की उल्टा हो जाता है। अब गोल गुंबज 12 कमान से, 12 कमान से, तो 12 कमान से रवाना होंगे, बता रखा था मैंने पिछले वाले वीडियो में कि जिसके साथ से जुड़ा हो, के साथ जुड़ा हो, हमेशा वहाँ से चलना शुरू किया करो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, गोल गुंबज की तरफ गए, तो आंसर क्या हो गया पूरा हो। ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कंसेप्ट, ये देखो आप, अगर ए की छाया बी पे तो बी की छाया ए पे। आगे चलते हैं, तो ये सूर्यास्त का समय समझ के अपन छाया पे, छाया का सवाल में सूर्य के विपरीत दिशा में छाया गिराना, व्यक्ति की छाया बोले स्वयं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछे एक दो और कि दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं ए और बी की छाया स्वयं के बाएं, तो बताओ कहाँ बैठेगा बी, ये रहा बी इधर आ जाएगा, ये छाया है बाएं, ये इधर हो गया बी, तो 1 सेकंड में आंसर है। दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं अजय और विजय, अजय की छाया सूर्य उदय के समय, अजय की छाया विजय के दाएं है। अब देखो अजय की छाया विजय के दाएं है, दाएं, तो अजय के क्या होगी बाएं, तो अजय बताओ कहाँ बैठेगा यहाँ, अजय की छाया ये बाएं, ऊपर विजय, 1 सेकंड में है। दूसरे के दाएं बोले तो स्वयं के बाएं कर दिया करो, स्वयं के बोले तो सीधा बना दिया करो डायग्राम में, ये छाया बायां दाएं अपने पास है ही, देखो आप। तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। आगे चलते हैं, नक्शा, नक्शे का घूमना और पोल का घूमना, ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो भोले जी वो इसको करते हैं अपन कोण परिवर्तन से, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझाया था। कोण परिवर्तन जो होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको,
देख लेना सेकंड वीडियो में। तो आओ देखो, जैसे कोण जैसे घूमता है एक मीटिंग के दौरान, ये देखो आप समझना, एक मीटिंग के दौरान एक गांव का नक्शा था, वो दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया ना, ध्यान से देखना, दक्षिण पूर्व क्या बन गया, उत्तर। तो ये देखो, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर बन गया। तो देखो कितना घुमा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आगे उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया, ये लो बोले जी उत्तर पूर्व, ये कहाँ चला जाएगा, पश्चिम में, ये लो पश्चिम में। तो ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बोला दक्षिण क्या बनेगा, तो घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो ये लो देखो उत्तर और पूर्व। तो ऐसे कि भाई दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया, तो दक्षिण क्या बन जाएगा, उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट। ऐसे तो कोण पे करना, जितना डिग्री घुमाए उतना डिग्री घुमा देना, ठीक है ना बोले जी। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो रेलगाड़ी का धुआं, देखो धुएं पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका, 2 बार 3 बार 4 बार, हर एग्जाम में आता रहता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी का प्रयोग करें तो धुआं में आंसर देना नन ऑफ दीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी में धुआं कभी नहीं निकलता ना, ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी और इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी काफ़ी फ़र्क है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में लिखा हुआ जाता है इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी और बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है। अगर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी आए तो धुआं कभी नहीं निकलेगा, तो उसका आंसर तो दे देना नन ऑफ दीज। अब इसमें समझ लो, देखो आप, ये ट्रेन है अपने पास, ठीक है, ध्यान से। एक रेलगाड़ी गई दक्षिण से उत्तर में, है ना, ध्यान से ये देख लो आप, दक्षिण से उत्तर में गई रेलगाड़ी, हवा बह रही है, ये हवा। अब ये आएगा इसका धुआं, पीछे की तरफ आया धुआं, जैसे ही धुआं पीछे की तरफ आएगा तो हवा का प्रेशर लगेगा, तो आंसर क्या जाएगा, दक्षिण और पूर्व। भाई आप सीधा सा समझ सकते हो, मान लो ट्रेन ने ये धुआं आ रहा पीछे, ठीक है, ये धुआं आया, इसमें हवा का प्रेशर लगेगा तो इसको थोड़ा टर्न करेगा, हल्का सा उधर उधर करेगा, मतलब तिरछा हल्का सा ही करेगा, है ना, ज़्यादा नहीं है, केवल हल्का धुआं है, ध्यान रखना। तो दक्षिण और पूर्व, ये ट्रेन धक्का देगा तो ऐसे हो जाएगा, देखो आप, ट्रेन आगे धुआं पीछे, तो दक्षिण पूर्व आंसर। अगला चलते हैं, देखो पी और क्यू 150 मीटर की दूरी पर है ना, ध्यान से समझना। देखो 150 मीटर की दूरी पर है। अब ध्यान से एक क्वेश्चन अपने पास है कि दो व्यक्ति आमने सामने चल रहे हैं, तो इसको यहीं समझ लेते हैं। देखो आ जाओ, ये मान लीजिए ये अपने पास पी और यहाँ पे है ये क्यू, ठीक है, 150 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे की ओर चलते हैं। पी 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 20 चलता है, और दाएं मुड़ के 40 चलता है। तो पी को चला एक दूसरे की ओर, ये ध्यान से पढ़ लेना, एक दूसरे की ओर, 1 to another। तो पी कितना चला पहले, 30, फिर बाएं मुड़ के कितना गया, 20, और दाएं मुड़ के कितना गया, 40, है ना, ध्यान से, पहले 30 फिर 20 फिर 40, यहाँ पहुँच गया। तो बताओ पी ने कितनी दूरी तय करी, 30 और 40 70। ये काउंट मत करना, दूरी हमेशा क्षैतिज काउंट होती है, ध्यान रखना। अब क्यू चलता 30 मीटर, ये लो पहले क्यू चला 30 मीटर, और दाएं मुड़ के ना, देखो आप, दाएं मुड़ के कितना गया, 20, तो ये लो दाएं मुड़ के 20, यहीं पहुँच जाएगा सेम ऊंचाई पे क्यू। और ये पी, इसने 30 करी, इसने 70, तो 100 तय कर ली। तो पी और क्यू के बीच कितनी बच जाएगी बताओ, 50। टोटल कितनी थी, 150, माइनस कर देना बस। पर ध्यान क्या रखना, समझना, 30 गया, बाएं मुड़ के 20 फिर 40, तो 30 और 40 70 कवर करी है ना, ध्यान रखना। और इसने कितनी कवर करी, केवल 30। दूरी हमेशा क्षैतिज काउंट करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई बार ट्रेन का जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो वहाँ भी कई बार काम आता है कि ट्रेन, उसमें साफ साफ बताया जाता है कि ट्रेन की लंबाई ऐड होती है, प्लेटफॉर्म की होती है, सुरंग की, लेकिन कभी भी व्यक्ति की और पोल की लंबाई नहीं होती। स्पेशल नोट होता है ट्रेन के सवाल में, रेलगाड़ी का वेग ज्ञात करने में। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि कभी भी आपको दूरी ज्ञात करनी, जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए ये गए 50 मीटर है, ठीक है, और समझ लो ये गया एक बंदा इधर से 10, इधर से गया 5, अब ये गया 5 और ये इधर गया 5, तो अब बताओ ये दूरी कितनी। तो ये काउंट नहीं करेंगे, केवल ये 10 और 5 कितना गया, बस 15, केवल 15 तय करी है, तो कितनी बच जाएगी बताओ, 35। ऐसे तो दूरी हमेशा क्षैतिज काउंट करना, कभी भी लंबवत दूरी को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना बोले जियो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। छाया का बताया और ये ट्रेन के सवाल बताए। छाया का तो बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने आपको समझा दिया कि स्वयं की छाया पे करना, हमेशा दूसरे से तुलना करे तो भी खुद की छाया पे आ जाना, क्योंकि खुद की छाया को कन्वर्ट कर लोगे ना आप। जैसे राम की छाया मोहन के दाएं तो खुद के बाएं, उसके दाएं तो स्वयं के बाएं, खुद पे कन्वर्ट कर लो, 1 सेकंड पता चल जाएगा अपन को। ये देखो छाया है राम की, ये देखो बायां, ये दायां बायां सिर्फ क्लियर है, इसका दाएं ये छाया, मोहन की छाया खुद के बाएं तो यहीं मोहन बैठेगा, बाएं दाएं बोलेगा तो इधर मोहन बैठ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आता है। तो बोले जी इन चीज़ों को ध्यान रखो आप, कि जो तरीके मैं बता रहा हूँ आपको ये अच्छी तरह पढ़ें, आपको प्रैक्टिस करते रहें, घर पे भी पुराने पेपर सोल्व करते रहें, उससे पता ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 2014 एसएससी में आया है ना, ये 2015 में आया, ऐसे राजस्थान पुलिस में, इनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं छाया के इनके। तो ये अपना डायरेक्शन टेस्ट में परछाई
और छाया पे आधारित जो ज़बरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको समझ आया मैंने, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है भोले जीओ, अपना ध्यान रखो, माता पिता की सेवा कंटिन्यू करो, हमेशा करते रहो, है ना, उनके आशीर्वाद से सब कुछ होता है भोले जीओ। ठीक है, बाय, ध्यान रखो अपना भोले जीओ।